Hello everyone, welcome to my blog once again. I hope all of you are preparing for upcoming APSC examination जो कि कंपटीशन भी बहुत ही है और हमें पढ़ना भी अपना पोटेंशियल भी बहुत ही इस एग्जामिनेशन की टूवर्ड विथ डेडिकेशन देना होता है. सो पढ़ाई इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट along with updating the current events whatever is going around us. So let's study with me एंड स्टार्ट टूडेज़ वीडियो. सो आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था क्योंकि मार्च पे APSC का जो प्री होने वाला है ऐसा न्यूज़ में है, तो उसके लिए अभी से हमें तैयारी अपना फुल देना है. सो एज यूजुअल आई स्टार्टेड माय डे विथ रीडिंग न्यूज़पेपर. आई फॉलो Assam Tribune only, the newspaper for current affairs, and online sources from websites. I will not mention the website, but monthly magazines of various coaching institutes which I think suitable for me. न्यूज़पेपर में तो बहुत ही कुछ दिए होते हैं जो कि हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एज अ जनरल नॉलेज हमें अगर कुछ पता करना होता है तो हम वो भी पढ़ सकते हैं. फिर भी एज अ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें सबसे पहले जो न्यूज़पेपर पे एडिटोरियल पार्ट दिए होते हैं तो हमें उसको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे तरीके से समझना है. बिकॉज मुझे आई फील पर्सनली कि जो एडिटोरियल पार्ट है वो हमारे एसे पे और मेंस के आंसर्स लिखने में बहुत ही यूज़फुल और हेल्प हो सकते हैं. न्यूज़पेपर जो है कि वो एक लाइक बैकबोन ऑफ द एग्ज़ामिनेशन हम कह सकते हैं, और इसमें जो भी कुछ न्यूज़ होते हैं, जो कुछ भी एडिटोरियल्स आते हैं, जो कुछ भी इवेंट्स सर्कुलेटिंग है इन दिनों, वो और मोस्टली एग्ज़ाम के पहले वो तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ही हो जाते हैं. और अभी तो पार्लियामेंट भी चल रहा है, बिल्स भी आ रहे हैं. सो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट अभी है पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर पे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट न्यूज़पेपर आई फील कि अगर हम खुद ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, उसके कहीं बेनिफिट होते हैं. जैसे कि सबसे पहले तो हमारा रीडिंग कम्प्रीहेंशन है वो एनहेंस होगा, हमारा स्पीड बढ़ेगा, जिससे कि हमें प्री में बेनिफिट हो सकते हैं. एज यू नो कि प्री में सीसेट पेपर में काफ़ी सारे पैसेजेस होते हैं हमें सॉल्व करने को. अगर हम अभी से न्यूज़पेपर पढ़ के हमारा रीडिंग स्पीड हम बढ़ा सकते हैं, तो ये स्किल हमारा तब काम आ सकता है. सो सिंपली वीडियोस पे देखने से अच्छा मच बेटर है कि हम खुद से न्यूज़पेपर पढ़ें. हाउएवर अप टू एवरीवन हु थिंक्स fit for them what they thinks suitable, you may opt. बट आई थिंक अगर हम खुद से पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा होता है. एंड देयर आफ्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि न्यूज़पेपर्स के हम अपने नोट्स, पर्सनल नोट्स बनाएं. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इन दिस पेपर आई थिंक इज़ द इकोनॉमी पोर्शन, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और RBI के कुछ रिलेटेड न्यूज़ है. ये जो कुछ भी चेंजेस है या कुछ भी होता है ये बिज़नेस पेज पे असम ट्रिब्यून के मिल ही जाता है, तो ये हमारे लिए नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आई थिंक. सो इसी तरह मेरा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस ख़त्म होता है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेशन. टुडे इन द मॉर्निंग आई स्टडीड आसाम ज्योग्राफी स्पेशली, क्योंकि मुझे कल ही मैंने सोच के रखा हुआ था कि आज असम ज्योग्राफी करना है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी असम ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर प्री, बिकॉज 30 to 31% और 35%, आई एम नॉट श्योर, इट इज़ मैंशन दैट प्री पे फ्रॉम आसाम से ही आएंगे. सो आसाम के बारे में इन डेप्थ डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है. ऑल्दो आई हैव स्टडीड, बट कुछ चीज़ें मैं भूल रहा था. सो मैं फिर से स्टार्टिंग पे ही असम ज्योग्राफी लेके बैठ गया, और जो कि एक सेशन मैंने 45 मिनट्स के लगवाए थे असम ज्योग्राफी के लिए. सो फिर से वो सेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से मैं 15 मिनट्स करके 2 सेशन लगवा लिए थे मैंने असम ज्योग्राफी के लिए. आफ्टर स्टडिंग द असम ज्योग्राफी ऐसा तो नहीं होता है कि हम पढ़ ही रहें और क्या एग्ज़ाम पे है
पहले क्या आया था हमें खबर ही ना हो। सो व्हाट आई डिड कि मैंने आर्यन पब्लिकेशन के लास्ट 10 to 12 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, एक बुक आता है बाय आर्यन पब्लिकेशन, वो मैंने परचेज़ किए हुए थे और उसी से आज मैंने पॉलिटी एंड इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने के ट्राई किए, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर हम यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएँ तो इट माइट बिकम ईजियर फॉर एपीएससी एग्जामिनेशन टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। सो ये दिस बुक इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल फॉर दिस एपीएससी एग्जामिनेशन बिकॉज इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और उनके साथ में सॉल्यूशंस भी है, और सॉल्यूशंस नॉट ऑब्जेक्टिव, सॉल्यूशंस आर इन descriptive. So this book is also becoming very important to know the answers as well as a little bit detailed answers of the questions. आई होप आप सबको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी के हो, किसी के भी आपको भी अपने से ट्राई करनी चाहिए, तब हमको पता चलता कि हमारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है।